तो वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप मुझे जानते हो डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। हमारा एक अमेजिंग सा पॉडकास्ट आता है जिसको मैं बोलता हूँ टॉक विद लीजेंड्स, जहाँ पे मैं अपने उन सीनियर से बात करता हूँ इंडियन आर्म फोर्सेस के, जो सर्व किए हैं भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में। उसी क्रम में हमने हमारी बातचीत करी कर्नल शेखर अत्री सर के साथ, हु हैज़ बीन awarded Sena Medal Gallantry. He was into 2 para SF, commanded 12 para SF, alumnus of National Defense Academy, and a very amazing human being. एंड जब मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि यार मुझे फौज की हर यूनिट के हर तरीके के ऑफिसर को अपने साथ एक कन्वर्सेशन में लेके आना है, उनकी लाइफ जाननी है, उनसे बात करनी है। एंड देन उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लिंक्डइन पे। एंड लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे सारे सीनियर्स मेजरली मेरे से तो सब जुड़े ही हुए हैं एंड बड़ा प्यार भी करते हैं। शेखर सर ने मुझे रीच आउट किया एंड शेखर सर ने कमेंट किया कि बता तुझे क्या हेल्प चाहिए, वेन एवर यू नीड मी आई विल बी देयर। मेरे को बड़ी खुशी हुई सर उस मोमेंट में जब आपका मैसेज आया एंड देन आई कनेक्टेड विद यू। थोड़ा सा सॉरी उसके लिए, मैं लेट हुआ आपसे रीच आउट करने में, बट लास्ट जो हमारा कन्वर्सेशन था दैट वाज अ आई ओपनर, छोटे बच्चों के लिए एंड सब एस्पिरेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए। आज इस पार्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम इसको आर्मी डे पे रिलीज करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आर्मी डे की शुभकामनाएं। being an army officer, we youngsters look up to you like we're a great source of inspiration. एंड दूसरी चीज सर कि आईएमए आप जाते हो एनडीए से पास आउट होने के बाद। सो हाउ वाज योर आईएमए लाइफ? आईएमए में कैसा रहा सर समय, एक साल का आपका जो था ट्रेनिंग वगैरह? थैंक्स लॉट शिवम एंड आर्मी डे की सबको शुभकामनाएं। और ये आर्मी डे मेरे लिए पर्सनली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यूनिट मैंने कमांड करी उसको इस आर्मी डे पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन मिल रहा है। क्योंकि इंडियन आर्मी में हर साल तकरीबन 8 से 10 यूनिट को ही मिलता है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, इस आर्मी डे पे मेरी यूनिट को ये सम्मान मिल रहा है। आईएमए की बात करें तो एनडीए की जो जिंदगी थी उसने आईएमए के लिए हमको ओवर प्रिपेयर कर लिया था, अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि आईएमए का जो भी ट्रेनिंग है, अगर आप देखें तो आपके साथ में आपके सीडीएस वाले पोस्टमेट भी जुड़ते हैं। हम्म। वो आपसे 6 महीने पहले आए होते हैं, तो आप सीधा सेकेंड टर्म में मिलते हैं उनके साथ में। एंड जो ट्रेनिंग करिकुलम है वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि उनको साथ में लेके चला जाए। हम्म। सो वीकेस्ट लिंक शुड बी केटर्ड फॉर। सो उस हिसाब से तो जो भी हमने ट्रेनिंग एनडीए में करी थी, वो हमारे लिए काफी थी, काफी राइट। से भी ज्यादा। सो जो ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग आप बोल रहे हैं, मार्क्समैनशिप ट्रेनिंग बोल रहे हैं, या टैक्टिकल ट्रेनिंग, तकरीबन लेवल जो थे वो काफी अच्छे थे हमारे। तो ट्रेनिंग में हमको ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। दो ही चीजें थी कि जैसे एनडीए का पुणे का मौसम जो है वो ट्रेनिंग के लिए बहुत अनुकूल है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। बट देहरादून में दोनों ही चीजें आपको बहुत बुरी तरह परेशान करती हैं। तो एक कंसेप्ट है मसूरी नाइट्स का इंडियन आईएमए में, पनिशमेंट के तौर पे, हम्म। कि सर्दियों की रात में बकेट लेकर के बाहर पानी से नहाना। एंड वो एक पनिशमेंट के तौर पे कंडक्ट किया जाता था। अभी पता नहीं होता है कि नहीं। बट एंड समर्स में गर्मी इतनी ज्यादा होगी, एंड अगर आपके आउटडोर ट्रेनिंग्स हैं जो कि तकरीबन सहारनपुर और देहरादून के बीच के इलाके में होते हैं, तो वहाँ पे काफी खस्ता हालत हो जाती है गर्मी के दौरान। तो वही एक मुश्किल हमको आई ट्रेनिंग के दौरान। प्लस जो आपके सीडीएस वाले कोर्समेट्स होते हैं, लाइक वी सेड कि हमको आदत होती है सबको साथ में लेके चलने की। एंड उनके सपोर्ट करना, उनको फैसिलिटेट करना कि वो भी सारी ट्रेनिंग हमारे साथ कंप्लीट कर पाए, तो वो एक एडिशनल थोड़ा सा काम रहता है। और उस टाइम पे हाँ, यही तकरीबन था कि आईएमए की ट्रेनिंग में हमको ज़्यादा कोई मुश्किल ऐसे फेस नहीं हुई।
एज एनडीए कैडेट। सो काफी ठीक से हमारी ट्रेनिंग चली है। नथिंग मच इवेंटफुल इन इट आई मीन सेल्फ। जो इवेंट्स इंडिया में होते थे वही इवेंट्स एक साल के लिए और एक्सटेंड हो गए। दैट्स इट। अमेजिंग सर। सो एक्स एनडीएस के लिए वैसे भी थोड़ा सा स्मूथ रहता है आईएमए का ट्रेनिंग। एंड सर जो मेरे जो डायरेक्ट एंट्री वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे मैं सीडीएस वाला था, तो वो बड़ा दुखी रहते थे सर। व्हेनेवर दे यूज्ड टू कम ऑन टर्म ब्रेक, वो बोलते थे यार हमारे को तो बड़ी तकलीफ है, एनडीए वाले तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके आते हैं, हमको रगड़ा लगता रहता है। वो लोग बड़ा स्मूथली निकल जाते हैं सारे साथ मिलके, हमारी तो बैंड बजी रहती है। एंड दिस इज हाउ द लाइफ इज सर। वो तो पार्ट एंड पार्सल है, खैर वो तो करना ही पड़ेगा सबको। एवरीवन हैज टू गो थ्रू इट। एंड सर अब मेरा एक एक क्वेश्चन था, बेसिकली यू वाज कमीशन इनटू टू पैरा एसएफ। तो वो जो टू पैरा एसएफ की जो एक मोटिवेशन थी, वो सर कहाँ से आई? यू वांटेड टू जॉइन एसएफ ओनली, और यू कोई आपके लाइफ में ऐसा कोई एक किस्सा रहा जिसकी वजह से आपने स्पेशल फोर्सेस के लिए ऑप्ट किया? एक बड़ा मच अवेटेड क्वेश्चन था सर, काफी समय से मेरे मन में। मेरे पिताजी जो थे वो आर्मी एजुकेशन कोर में थे, एईसी में। एंड इन्फेंट्री के साथ में तकरीबन उन्होंने मोस्ट ऑफ द सर्विस काटा। तो इन्फेंट्री लाइफ मैंने देखा था। एंड सेकेंड थिंग वाज कि हमेशा से ये मन था कि ऑपरेशनल, जैसे मैं आईएमए में भी सुनता था या एनडीए में भी सुनता था कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे वहाँ पोस्टिंग आते थे, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो सबने अपने अपने ऑपरेशंस की कहानियां सुनानी है, गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वी यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड। बट फिर एक चीज आती थी कि अगर ये आप कर सकते हो तो क्यों नहीं बेस्ट कर। राइट। अगर मैं कार खरीद सकता हूँ तो क्यों ना मैं फेरारी खरीद। तो वो था एक कि अभी क्या काबिलियत है कि नहीं है। उस लेवल पर जब पहुंचे तो हाँ, मेरे को लगा फिजिकल्स में कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, भागने दौड़ने मेहनत करने में कभी कोई हिचक नहीं आई और ना कभी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन फील हुआ। सो वो एक था कि हाँ, फिजिकली आई एम ओके, मेंटली आई एम डेफिनेटली ओके, बिकॉज कभी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। इनफैक्ट I passed out with first grade in from IMA NDA also. So that ways academics was also okay. And जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, वो भी मेरे को लगता है मेरा ठीक ही है। सो ये सब चीज़ों के बाद में फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर फाइटिंग आर्म्स में ही जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हर सोल्जर शुड एम फॉर अ फाइटिंग आर्म एंड नॉट सपोर्टिंग आर्म। हम्म। नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट यस, दैट्स द रियल मीनिंग। एंड उसमें फिर देन लेट्स गो टू द बेस्ट। तो उसी हिसाब से हम कोई 3-4 कोर्समेट थे आईएमए में एनडीए के टाइम से, जिनका कि ऐसा चलता था कि अच्छा ठीक है, ज्वाइन एसएफ ज्वाइन करेंगे एंड विल हम्म। गो अबाउट इट दैट वेज। सो जब आईएमए में आया आई ऑप्टेड, जब चॉइस ऑफ आर्म्स आती है तो आई ऑप्टेड ऑल पैरा एसएफ, पैरा एसएफ, पैरा एसएफ, नो अदर ऑप्शन कि अगर देनी है तो ये दो, नहीं तो कुछ भी दे दो आप, आई विल बी ओके विद इट। So I was lucky enough कि I was allotted two para SF. Now, two para SF at that time I did not know, but subsequently when you are, two para SF is a very very old unit. It's around, it celebrated last year its 225th anniversary of raising. So it was raised during the British times. It's a original Maratha unit, ओके। and it has fought in a number of campaigns internationally, including First World War and Second World War. And it's the only unit which has jumped in actual war in 1971 in Bangladesh. ओके। And since World War II, that's the only airborne operation that has been done till I believe last year when Russia dropped some people in Ukraine. Otherwise, that was the only airborne operation in war, and my unit boasts of it. And सो दैट वाज द कल्चर। सो एक हिस्ट्री जिस यूनिट की होती है उसकी तरतीब में वजन होता है, एंड उसके
अप्रोच में वजन होता है. एंड आई कुड फील दैट द फर्स्ट डे आई रीच द यूनिट, एंड आई वाज लकी इनफ दैट आई वेंट टू पैरासफ. आई स्टिल थैंक माय स्टार्स एवरी डे. So अमेजिंग that's the unit. Yes. सर। पैरा एसएफ के बारे में जब भी हमारे दिमाग में ख्याल आता है, तो जैसे आपने बोला भी कि इफ यू वांट टू गो फॉर द फाइट war, you want to go to, and then I was listening to a conversation, and then I used to talk to Vivek sir also, Major Vivek Jacob. तो विवेक सर का भी वही था कि सब एनडी वालों का माइंडसेट ये कि यार अगर इन्फेंट्री में जाएंगे तो फिर एकदम तगड़े वाले में जाएंगे, कि फिर तो जंग जंग में जाना है तो फिर वी गो टू द बेस्ट ऑफ द वेपन्स, बेस्ट ऑफ द पीपल, एंड देन पैरा एसएफ प्रोवाइड्स यू दैट। एक मेरा ना इसी में से सर इनबिल्ट सवाल निकलेगा, एंड देन in my life also at this point of time I'm like more of a फौजी काइंड ऑफ अ गाय हैव बिकम। इतने सारे ऑफिसर्स के इंटरव्यूज लेके मतलब बहुत सारी चेंजेस मैंने अपने अंदर अडॉप्ट किए हैं, एंड देन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको भी मैं वही चीज़ सिखाता हूँ कि यार सारा गेम माइंडसेट का है। एंड स्पेशल बीइंग एन स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर एंड एन एसएफ ऑपरेटिव, माइंडसेट का ही सारा गेम है। यू विल आल्सो एग्री ऑन दिस। तो एसएफ क्या ऐसा दे देती है बंदे को, मतलब किसी और दूसरी यूनिट के लिए मैं वो नहीं कह रहा, बट व्हाट व्हाट इज द एसएफ माइंडसेट, व्हाट इज द एसएफ माइंडसेट जो आप एक अगर आपको किसी कॉमनर को बताना हो तो स्पेशल फोर्सेस क्या है, व्हाई इट इज स्पेशल, इज इट द मशीन और द इक्विपमेंट दीज गाइस डील इन वो स्पेशली से बनाते हैं, या जो उसके अंदर जो लोग हैं वो उसको स्पेशल बनाते हैं सर? आई थिंक आपके सवाल में ही जवाब भी छुपा है कि मशीन कैसी भी हो, वो आदमी कौन है जो मशीन चला रहा है. एंड व्हाट मेक्स स्पेशल फोर्सेस स्पेशल इज दैट we stick to the basics. It might be a surprising thing for you, but हम्म। we stick to the basics, and that's what makes us special. कि तेज भागने के लिए पहले आपको चलना आना चाहिए और अच्छे से चलना आना चाहिए. सो हम अच्छे से चलना से पहले सीखते हैं, भागना बाद में शुरू करते हैं. सो दैट इज वन. सेकेंड थिंग इज द इंटीग्रिटी. इट इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर इन स्पेशल फोर्सेस. कि हमारे ऑपरेशन ऐसे होंगे कि चार आदमी छह आदमी कहीं जाके कुछ काम कर रहे हैं. हम्म। उनको दुनिया का कोई भी आदमी नहीं देख रहा है, कोई इक्विपमेंट नहीं देख रहा है, कोई रजिस्टर भी नहीं कर रहा है उनको, और कुछ ग्लैमरस भी नहीं हो रहा है. वो कहीं पे जा रहे हैं, 8 दिन 10 दिन चुपचाप बैठ रहे हैं, जो काम किया वो कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं. सिर्फ चाहे तो लॉग ही भर रहे हैं कि अच्छा कितनी गाड़ी ऊपर से नीचे गई, नीचे से ऊपर आई, सिर्फ इतना ही भर रहे हैं. कुछ हम्म। ग्लैमरस काम नहीं हो रहा. हम्म। बट वो इंटीग्रिटी कि आप वो 8 10 दिन वो बैठ के वो ईमानदारी से बिना किसी के सुपरविजन के वो काम करो. हम्म। तो वो इंटीग्रिटी जब तक नहीं होगी, एक स्पेशल ऑपरेटर सक्सेसफुल नहीं. दैट इज सेकेंड थिंग. एंड थर्ड थिंग, माइंड ओवर मैटर. हम्म। कि सब जो भी मुश्किल है शारीरिक मुश्किल नहीं है, हर मुश्किल मानसिक मुश्किल है. अगर मैं दिमाग मेरा कूल रहता है तो कोई भी फिजिकल मुश्किल जो मेरे एनवायरनमेंट में है, रिस्क है, वो सब मैं हैंडल कर सकता हूँ. बट माई माइंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट टूल दैट आई हैव. एक स्पेशल ऑपरेटर का ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है. ही बिलीव्स इन हिज ओन माइंड दैट एनी ऑब्स्टेकल आई कैन ओवरकम as long as my mind is made up to do that thing. And that's the thing. And next is कि कोई रैम्बो नहीं है. राइट। देर आर नो रैम्बोज, देर आर नो ग्लैडिएटर्स कि मैं अकेला ही पूरा किला फतेह कर लूंगा, ऐसा कोई नहीं. Everybody believes that the second person next to you is a strength for you. So we lean on each other, support each other to do our task. So हम सब उस अपनी सब यूनिट सब टीम जो स्क्वाड होता है हमारा 6 आदमी का, हमारा बडी होता है, उसके अंदर पूरा भरोसा होता है 110% कि ये मेरी आखिरी दम तक, आखिरी दम के बाद भी ये मेरे साथ रहेंगे, मेरे परिवार के साथ रहेंगे. सो वो जो एक कॉन्फिडेंस है, वो
सबसे ज्यादा important है whenever we are in the high risk situations, and this is what sees us through. Equipment जब नहीं था शिवम, we used to move with AKs. जो टेररिस्ट के पास होती थी वही AK हमारे पास होती थी. हम्म. ना उनके पास नाइट साइट थी ना हमारे पास नाइट साइट थी. ठीक है, still we used to meet them very often. Right. So, and the same other arms and services would not. So our success rate was much more than what anybody else had with the same equipment. So equipment is just a force multiplier. It's not the force in itself. तो हम्म. फोर्स वो जो आदमी है वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है उसमें आती है. So that is what special forces is all about. स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स भी दूसरे लोगों की तरह होते हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, जैसा सर ने बताया. जैसे सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली ना, माइंड ओवर मैटर, तो सारा का सारा खेल ही माइंड सेट का है. एंड वी लुक अप टू आर इंडियन आर्म फोर्सेस. और अगर मैं बात करूं कि कुछ मूवीज ऐसी बनी जिसमें स्पेशल फोर्सेस के कंट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से मतलब दिखाया, पर उससे इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली स्पेशल फोर्सेस आर देयर. स्पेशल फोर्सेस आर देयर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क. अदर यूनिट्स आर आल्सो देयर. आर्मी अकेले नहीं कर सकती सब कुछ. आर्मी के अंदर देयर आर फाइटिंग आर्म्स, देयर आर सपोर्टिंग आर्म्स, ऑल वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन, देन अ मिशन इज सक्सीड इज बीइंग कंप्लीटेड. तो स्पेशल फोर्सेस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, वी कैन से, फॉर द अदर आर्म्स ऑफ द आर्मी. सो इफ आई एम रॉन्ग सर, प्लीज करेक्ट मी इन बिटवीन. दूसरी चीज, जैसा कि सर ने बोला कि कांटेक्ट तो तभी भी हो रहा था जब एके थी, और अभी भी हो रहा है जब टेवर है. तो बंदा मैटर करता है, हथियार तो चल ही जाता है. सर अब मेरा एक सवाल आता है, थोड़ा सा ना, अब यहाँ पे एडवेंचरस हो जाएगा ये पॉडकास्ट. यू हैव बीन अवॉर्डेड सेना मेडल गैलेंट्री, एंड सेना मेडल गैलेंट्री is a very huge achievement, because one of my cousin brother is a Col Shekhar Attri, and he is in RR. तो हमें पता है कि गैलेंट्री टू एन पैरा ऑफिसर इज डेफिनेटली फॉर सम लाइक अचीवमेंट. तो वो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे अपने ऑपरेशन के बारे में, लाइक कि हाउ वाज इट, एंड क्या चीज रही जिसकी वजह से आपको ये मिला. शिवम, अगर क्लासिफाइड एरिया में ना जाके बताऊं मैं तो जो मेरा साइटेशन बोलता है हाँ कि सर, I साइटेशन ओनली सर. successfully neutralized 3 terrorists in an operation in South Kashmir. And the main thing was that, like you said, killing a terrorist is not a big thing. If your uh, drills are good and if your team is good. Yeah, I did not. I can say that today. I was leading the team, so that's why the thing. But it's not that Shekhar Atri is the gallantry awardee winner because he did that. It is because he led his team successfully to do whatever he did. And his personal contribution might have been acknowledged. And it was not the first operation or the last operation that Shekhar Atri did. And I feel more than my award, I feel happy that in my team, uh, throughout my service, I think we've seen around 3 Shaurya Chakras and around 7 or 8 Sena medals that my team members could be awarded. So that's a bigger victory or a bigger sense of satisfaction for me, uh, rather than the personal job which I did. I still feel that मेरा नहीं है, पूरी टीम का है, हम्म. जो लोग मेरे साथ थे. हम्म. And the special part about that operation was that जो इनिशियल गाइडेंस थी, जो इंफॉर्मेशन थी, वो भी एक टेररिस्ट से ही आई थी, एक्टिव टेररिस्ट से आई थी. हम्म. एंड वन ऑफ हिज एक्टिव टेररिस्ट मेंबर्स गाइडेड अस टू दैट प्लेस. ओके. So that was the special part about the thing and about the entire operation. That it is not a purely military operation, it is a hybrid kind of operation. And how you exploit one against the other and various other things which are available to you. So that was means the best part that I found about those operations in those days. So that's what made it special for me.
ओके, अमेजिंग सर। मतलब उन्हीं के बंदों के साथ उन्हीं को मतलब वो करना इज अ ह्यूज अचीवमेंट। It's also a psychological game, I guess, when we are talking about armed forces officers. Because SSB is there to check your psychology, already check कर चुके हैं SSB में। एंड सर, बाद में आप जैसे जैसे सर्विस टेन्योर में, आई माइट बी वेरी यंग टू टेल दिस, कि जैसे जैसे आप सर्विस टेन्योर में आगे बढ़ते जाते हो, आपका एक्सपीरियंस ऐड होता चला जाता है, लोगों को डील करने की क्षमता आपकी बढ़ती चली जाती है। यू हैव ऑलरेडी कमांडेड अ यूनिट, सो यू हैव सीन लॉट मैनी पीपल इन योर लाइफ, इन योर यूनिट, जिनको आपने मेंटर भी किया होगा एंड गाइड भी किया होगा। तो अब उसकी तरफ थोड़ा सा मैं मूव करना चाहूंगा कि सर, मतलब व्हेन यू बिकम अ कमांडिंग ऑफिसर, आई वाज टॉकिंग टू, लास्ट कन्वर्सेशन आई हैड विद वाज कर्नल तरुण सर। कर्नल तरुण सर वाज आल्सो सीईओ ऑफ एन इन्फेंट्री यूनिट। तो कमांडिंग ऑफिसर की जब भी एक ना इमेज आती है मेरे दिमाग में, जो कमांडिंग ऑफिसर की बात इमेज आती है, तो दे ट्रीट ऑल देयर सोल्जर्स इन द यूनिट एज अ किड। मतलब एक पिता की तरह ना, सीईओ जो है ना, रखवाली कर रहा होता है अपने यूनिट के जवानों की, ऑफिसर्स की। तो एज अ सीईओ ऑफ अ पर्टिकुलरली ऑफ अ एसएफ यूनिट, मतलब आपका रोल, मतलब आप कैसे थे? आप मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट थे या आप बहुत ही ज्यादा केयरिंग थे? उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा सर। स्ट्रिक्ट होना और केयरिंग होना में, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं ओके। है कि आप केयरिंग नहीं हो सकते हो अगर आप स्ट्रिक्ट हो तो। ओके। स्ट्रिक्ट होना इज आल्सो साइन ऑफ केयरिंग ओनली। ऑलराइट। दैट दैट इज वन। बट यस, देखिए, स्पेशल ऑपरेशंस में जो भी हम कर रहे हैं, जब हम ऑपरेशन जा रहे हैं तो वो हमारा पूरा ट्रेनिंग का, हमारे जवान जेसीओ ऑफिसर्स की साइकोलॉजी का निचोड़ है। हम्म। अगर वो ऑपरेशन के अंदर वो 100% नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है राइट। पीछे से। तो, हम्म। तो सीईओ का काम है, जो मैं पर्सनली फील करता था कि मेरा काम है कि जब वो जवान ऑपरेशन में उतरे तो वो तन और मन से 100% केपेबल। सो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखना है, मुझे उसका ट्रेनिंग अच्छा रखना हम्म। है, एंड मुझे ये भी उसको विश्वास दिलाना है कि उसका फैमिली जो है वो भी अच्छे से टेकन केयर ऑफ है जब वो ऑपरेशन में। सो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ह्यूमन नीड्स, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, वो हम सब लोग समझते हैं, वो सिर्फ प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग में अगर आप दोस्ती करोगे तो जो हम बोलते हैं, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ट्रेनिंग में अगर आपने रूथलेसली ट्रेनिंग करवाया कि जिस तरह लड़ाई होगा उसी तरह से हम ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्रेनिंग के टाइम पे वो बुरा लगता है। हम्म। तो सीओ तो बहुत खड़ूस है, ये तो हम्म। ट्रेनिंग में तो जान निकाल देते। तो उस टाइम पे आपको गाली पड़ेगी, लोग बुरा भला भी बोलेंगे, बट जब वो खत्म हो जाता है एंड व्हेन पीपल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, देन दे रियलाइज द वैल्यू दैट हैज बीन ब्रॉट टू देम। जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप 5:30 से 9:30 तक पुशअप्स ही लगा रहे हो तो एक हम्म। मेंटल ब्लॉक जो आपका खुलता है वो फिर आपको आगे जिंदगी में कभी नहीं रुकने देगा। जैसे मेरा था कि हमारा ऑपरेशन एरिया ऐसा है कि आप जाते टाइम पहाड़ से उतर रहे हो और आते टाइम आपको पहाड़ चढ़ना है, राइट। वापस आते टाइम। जो भी हमारी ट्रेनिंग होती थी वो एक्चुअल ड्यूरेशन के हिसाब से होती थी। एंड जनरली आर्मी में क्या है कि अच्छा, मेन इवेंट खत्म हो गया उसके बाद में ट्रेनिंग एरिया से गाड़ी में बैठो और वापस आ जाओ। सो मेरा जब ट्रेनिंग ड्यूरेशन खत्म हुआ है तो आई यूज टू ट्राई टू मेक दैट एंडिंग ऑफ द ट्रेनिंग एज द मोस्ट टफ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। कि हमको पता है कि जब हम डी इंडक्ट हो रहे हैं हमको पहाड़ चढ़ना है, अभी ऑपरेशन खत्म हो गया, अभी चढ़ाई शुरू है। सबसे मुश्किल पार्ट मेरा डी इंडक्शन होने वाला है। हम्म। आई टू ट्राई एंड मेक इट की लॉन्ग रूट मार्च दे दिया, ओके 40 किलोमीटर अपना पूरा कॉम्बैट लोड के साथ वापस आएंगे रूट मार्च कर। सो दैट वेज एटलीस्ट वो मेंटल ब्लॉक की जो भी ऑपरेशन है, सबसे मुश्किल पार्ट एंड में आने वाला है। हम्म। उसके लिए लोग तैयार रहे, उसके लिए काफी लोग वहाँ भी करते थे, बट नहीं, नॉट विथ स्टैंडिंग। एंड सिमिलरली माउंटेन्स में सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। हम्म। इनिशियली लोग बोलते थे अच्छा नहीं हो पाएगा,
2 दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में सांस ही नहीं आएगा। तो हम्म, हमने धीरे धीरे शुरू किया, एंड बाय द टाइम आई मूव्ड आउट इट वाज लाइक 10 days का सेल्फ सस्टेन्ड, वी कुड स्टे इन सुपर हाई ऑल्टीट्यूड। सेल्फ सस्टेन्ड मतलब ओपन में। ओके। तो सब कुछ आपके पास ही है, आप इंडक्ट भी कर रहे हो 2 रात, आप काम भी कर रहे हो, और फिर आप इंडक्ट भी कर रहे हो 2 रात। तो तकरीबन 8-10 दिन का पैकेज टूर जो था, वी कुड डू दैट। एंड उस टाइम पे भी अगेन देयर यूज्ड टू बी यू एंड क्राई, बट देन इट हैज हेल्प्ड द people, all those who I interact with today are happy that we did what we did. And next thing was that I was never like I said, मेरा मेन काम एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस में आदमी को सही टाइम पे सही जगह पहुंचाना। सो ट्रेनिंग में जनरली पीपल टेंड टू कट कॉर्नर्स आल्सो, क्योंकि असली कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। हम्म। सब, कोई असली गोली नहीं चल रही है, कोई असली डिटेक्शन नहीं हो रहा है। आई यूज्ड टू से डोंट कट कॉर्नर्स। इवन व्हेन समबडी एक्सटर्नली इज इवैल्यूएटिंग माय ट्रेनिंग, एंड ऑफिसर्स वुड सजेस्ट, सर ये इसको ऐसे कर लेते हैं, मोबाइल फोन यूज कर लेंगे सर ये मैसेजिंग के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए। आई सेड नो, इफ इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन वॉर, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। either we do it as per the laid down guidelines, or we say we cannot do it, हम्म। we will not do anything nagli. So that also helped a lot, कि शुरू में तो लोगों को लगा होगा कि अरे नहीं ये तो सेटिंग अस अप फॉर फेलियर, बट देन सब्सिक्वेंटली पीपल डू रियलाइज कि अगर हम नकली काम नहीं कर रहे हैं तो इट बिकम्स अ कल्चर ऑफ द यूनिट कि हम नकली काम नहीं करते हैं। हम्म। तो you don't have to shout at the top of your voice every time that oh I did an असली काम, but over a period of time वो धीरे बढ़ने वाला पेड़ है, जो कि हम्म। धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में फल देता है। राइट। तो इनिशियली yes, there was some resistance to it, but now it's become a culture कि हम जो भी करते हैं वो असली करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, और ज्यादा उसका हल्ला नहीं मचाते। बट जो भी कोई अगर काम बोलेगा तो हम उसको अच्छे से करें, ईमानदारी से करें। So that is the thing. I think as a CEO, that is what I ensured, and we did pretty well. And we have been doing pretty well. The Chief of Army Staff Unit citation is a means validation of that effect and effort. And I think we've come a long way since we started. I was the second CEO of the unit, by the way. So unit was still forming at that time. When I joined, the unit was just 2.5 years old. Now it is 10 years old. So that setting of the culture and traditions and this ethics, what we follow or what we will follow, that was very important, and that is what has been said. Good people should be rewarded, bad people should be motivated to do well. That is what I always kept in mind. And even if everybody is a special forces operator, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई ना कोई ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। सो करेक्टिव एक्शन थोड़ा बहुत जो भी जरूरी होता है उतना, वन शुड नॉट ओवरलुक दैट, कि फॉर स्टिच इन टाइम विल सेव 9 जो हम बोलते हैं। तो वो स्टिच लगाने से कभी कतराना नहीं चाहिए। कोई एक छोटा गलती करता है तो उसको सुधारना चाहिए, वन शुड नॉट ओवरलुक। सो दैट्स हाउ वी आई कमांडेड फॉर अराउंड 40 months। जनरली पीपल कमांड अराउंड 30 months। तो मेरा थोड़ा एक्सटेंडेड टेन्योर भी था। सो उसमें मेरे को काफी अच्छा टाइम भी मिल गया कि इम्प्लीमेंट करने का, इवेलुएट करने का, एंड करेक्शन अगर कुछ जरूरी है तो वो भी करने का। 40 months is quite a good time to impart everything that I had to, or I could, so to say. अमेजिंग सर, इंडीड। सर, जैसा कि सर ने बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं व्हेन यू आर एट सच अ सीनियर। सर ने ऑल्सो यू हैव बीन टू स्टाफ कॉलेज एज वेल, तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे काम आई। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, एक मेरे दिमाग में ना अब थोड़ा सा मैं जियोपॉलिटिकल की साइड में थोड़ा सा जाना चाहूँगा, बिकॉज वी नो कि वी आर ऑपरेटिंग इन द वेस्टर्न साइड, मतलब जे&के वाले रीजन में भी हैं हम लोग और नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो अभी जो करंट में जो सिनेरियो, जैसे हमने देखा कि एक बड़ा एक टेरर आउटफिट था नॉर्थ ईस्ट का, उन्होंने सरेंडर कर दिया था कुछ समय पहले, बिकॉज उनको लग गया कि अब हो नहीं पाएगा हमसे, बिकॉज इंडियन फोर्सेस विल नॉट लाइक लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। तो अभी जो सिचुएशन है सर, हाउ इफ यू हैव टू लाइक कन्वे द मैसेज टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कि वी आर गुड एट व्हाट वी डू, रेस्ट अश्योर्ड, वी आर एट इट।
तो पुराने जमाने के मुकाबले, जो कि अगर मैं बात करूं 2000 से लेके 2010-15 तक का जो टाइम था और अभी का जो टाइम है, मतलब चीजों में कमी आई है कुछ, लाइक थोड़ा सा सामने की साइड से अभी तक कैसा, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है सर, लाइक? I think soldier should only be looking through the sights of his rifle राइट। and not looking left and right. That is one. And geopolitically, yes, whatever is happening on our western front, not that any risk has been reduced, but internally हम लोग काफी स्टेबलाइज हुए हैं. सर्टन डिसीजंस जो कि हमको इंटरनली लेने चाहिए थे, हमने ठीक दिशा में डिसीजंस लिए. एंड उससे क्या होता है कि आर्मी का काम करने का कैपेबिलिटी इंक्रीज होता है. एंड ऑल्सो द पब्लिक इन जनरल हैज मोर फेथ इन द गवर्नेंस. जब तक पब्लिक का फेथ नहीं है, स्टोन पेल्टिंग वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ टोटल लैक ऑफ फेथ ऑफ द पब्लिक इन द सिस्टम. दैट जंगल राज जो बोलते राइट हैं, सर। यहाँ तो किसी की नहीं चलती, हमारी चलेगी. Anyways, so that is one. Secondly, both Northeast is a totally different scenario vis-a-vis the North. And the thing what we look at is, I have operated in Nagaland also. People are very, very hardworking, honest, high level of integrity. They're tribals, majority of them are tribals, and those tribes have got their own identities. And I really love being there. I never felt threatened for my life ever, despite having done so many operations. And the only thing is that, yes, we as a nation should reach out to those places. And slowly and steadily, I think we are doing that. We should, it's also India. यस। And I'm surprised that many youngsters today can't even name geographically. If I give you a map of the Northeast, that's which state is which, they'll not be able to point हम्म। in the Northeast. So that's a sad part. I think it's not just the mistake of people from the Northeast, it's also us as the mainland that we've had those, what we say, anything across chicken's neck, a हम्म। thin stretch of corridor of 20 kilometers, Siliguri and beyond. I think psychologically we stop there. So that is what should be avoided. And it's a beautiful place to be. One should travel to that part of the world as well. I believe Lakshadweep is being sponsored now by the government, but one should look at Northeast as well. It's got one of the most beautiful places that I've ever seen, and one should try and explore them also. They are very less explored. You'll find so many reels coming up now for Arunachal, Mizoram, Meghalaya. You'll find very beautiful places, very nice people, and very easygoing society, and you will really feel rejuvenated that this is also India. So yes, things are getting better with more and more penetration of awareness and public policy support. Things will keep getting better, and we as a country are growing at a rapid pace, and a rising tide will raise all ships, as we say. So I think things should get better for everybody in the coming times. That's what I personally feel, and hoping for the best यस। for that थैंक यू as सर, थैंक यू फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन दिस, बिकॉज लोग समझते थे कि नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को वैसे देखा जाता है कि ये हिस्सा है ही नहीं। एंड यहाँ पे सर ने एक आपको, well. जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया। एंड देन सर की बात पे मैं एग्री करूंगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स है कौन से। तो भाई, जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, एक मैप ले लो इंडिया का, एंड रोज सुबह उठ के देखा करो कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो सर वाली बात है कि वी आर जनरली नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन कंट्री, दैट शुड नॉट बी द, हमें पता होना चाहिए। एंड बहुत शर्म की बात भी है अगर नहीं पता है तो आपको एज अ यंगस्टर्स को, मैं बच्चों को बोलूंगा कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हमारे जो सीनियर्स हैं दे आर वेल अवेयर, बिकॉज वो लोग तो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, वो तो अवेयर है। बट नए बच्चों को नहीं पता होता, तो आप पता करें। सर मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि एक वन लाइनर अगर आपको देना होगा, आज के यूथ को एक मैसेज देना है अगर एक सिंपल लाइन में आपको, तो व्हाट वुड बी योर मैसेज एज अ सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी, और वी कैन से एज अ special forces officer, what would be that one liner that you want to say to the kids out there, sir?
Well, it has been my thought whenever I worked in the army or as in general. What I think is that intentions can change overnight, but capabilities cannot. So that is what one should keep in mind, that focus should always be on developing capabilities, be it mentally or physically, relationships. Focus should always be on developing capabilities. Intentions, आज आपको ये करने का मन है, कल आपको वो करने का मन है. If you have capabilities, you can do everything and anything that you wish to do. So develop capabilities. Then you can dream of the world as an intention. Okay, I want to be a richest person in the world. You will be. So capabilities is what matters. Intentions can keep changing. अमेजिंग सर, इंडीड वेरी गुड वर्ड्स ऑफ विजडम। एंड इन बच्चों को मैं बोलूँगा कि सर की ये चीज़ें याद रखना आप। और बहुत एक अमेजिंग सा कन्वर्सेशन था सर आपके साथ हमारा। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सीनियर्स लाइक यू हु आर जस्ट अ कॉल अवे व्हेनेवर वी नीड देम। एंड मैं चाहूँगा बच्चों से कि आप इस पॉडकास्ट को देखें, अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें, सारे यंगस्टर्स के साथ आप शेयर करें। एंड जो भी मेरे पीयर्स हैं, I will put it also on LinkedIn. Please share with youngsters around you. Also, inspire them. Also, tell them to join Indian Armed Forces so that we can, like, I am also contributing my part उनको पढ़ा के, उनको एग्जाम्स वगैरह क्लियर करा के आप अपना योगदान दे सकते हैं उन बच्चों को अवेयर करा के कि यस, Indian Armed Forces gives you a promising career. Indian Armed Forces not only gives you a job, it is not a job, it is a way of life that they give you. तो उसके बारे में आप उनको अवेयर कर सकते हैं। आज मैं था कर्नल शेखर अत्री सर के साथ, सेना मेडल गैलेंट्री, सीओ 12 पैरा एसएफ, एंड ही हैज बीन विद 2 पैरा एसएफ आल्सो। सो सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। एंड मजा आया सर आज बहुत Thanks. सारा। जय हिंद सर। And जैसे आपने बोला, आर्मी एक लास्ट सेंटेंस, आर्मी इज नॉट अ जॉब. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप गलत चीज ढूंढ रहे हैं. अगर आप दोस्ती ढूंढ रहे हैं, अगर आप जिंदगी ढूंढ रहे हैं, एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, एंड एक जज्बा ढूंढ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं, इट्स अ सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स मिलिट्री सर्विस, सेवा है. तो यू विल नेवर रिग्रेट थ्रू आउट योर लाइफ कि आपने आर्मी में सेवा करी. एंड मेरा पर्सनल अचीवमेंट एम यही रहता है कि whenever I see people like you, energetic people who want to motivate youngsters, कि मैं किस तरह से contribute करूं towards motivating the youngsters to join the armed forces. And since I have done my bit, I want another set of youngsters to continue to do that service for the country, and so that I continue to feel safe and feel great about it. So वही intent है इस interview के पीछे भी मेरा, that if my personal life experiences can motivate, guide or help anybody, I am very happy to do that anytime and every time. It's great connecting with you, Shiva. Thanks a lot. थैंक यू सर। जय हिंद सर।